आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे में मसरूफ। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और पंडित संजय ने अरकान पार्लियामेंट के ओहदे का लिया हलफ। प्रोटेम स्पीकर ने ओहदे का दिलाया हलफ। तेलंगाना में 44 IAS ऑफिसर्स के तबादले। अमरापाली को बनाया गया GHMC का नया कमिश्नर। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए अहकाम। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जारी। फर्स्ट ईयर में 63 जबकि सेकेंड ईयर में 43% तुलबा कामयाब। नीट मामले पर हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस महिला मोर्चा का एहतजाज। वजीर आजम मोदी से इस्तीफे की मांग। तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। माहाना स्टाइपेंड के अलावा सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। मरीजों को पेश आ रही हैं मुश्किलात। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे में मसरूफ हैं और रेवंत रेड्डी ने आज दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने राजनाथ सिंह के घर पहुंचकर उनसे ये मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। 18वें लोकसभा इजलास का आज आगाज हुआ। सिकंदराबाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट व मरकजी वजीर किशन रेड्डी और करीमनगर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट व मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने अरकान पार्लियामेंट के ओहदे का हलफ लिया, जबकि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि हरि मेहताब ने उन्हें हलफ दिलाया। నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసములు కలిగి ఉంటానని, భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థిస్తానని, నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యంను శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। బండి సంజయ్ కుమార్ నేను లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నా బాధ్యతలను। BRS पार्टी की एक और विकेट गिर गई है। जगतियाल के BRS रुकने असेंबली संजय कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आइंदा इंतखाबात तक BRS पार्टी तारीख की गुमनामी में चली जाएगी। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि अब BRS पार्टी सिमट कर रह गई है और अब तक 5 अरकान असेंबली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आइंदा इंतखाबात तक BRS पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अब कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला होगा। Sanjay, the BRS MLA in Telangana from Jagityala Assembly segment. This is the 5th MLA who joined the BRS party yesterday. 5th MLA since elections. However, he was a close associate of BRS family, particularly the KCR's family, and it indicates the dissolution of BRS party in Telangana. BRS may not be in a position to fight against the Congress, and ultimately, end of the day, the fight will be between BJP and the Congress, and BJP form the government, and KCR party, the BRS party, will be a part of the history. That is the situation today. However, one side is saying that Wayanad people supported me many a times when he was in crisis, but I feel even party also reacted the same. They betrayed the people of Wayanad when the people of Uttar Pradesh. जगतियाल के रुकने असेंबली संजय की कांग्रेस में शमूलियत की मुखालिफत करते हुए BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने रुकने असेंबली संजय के मकान के सामने एहतजाज किया। रुकने असेंबली संजय को असेंबली की रुकने से इस्तीफा देने की मांग की गई। BRS పార్టీ మీద గెలిచి ఒకసారి ఓడిపోయి రాజకీయ చరిత్ర లేని వ్యక్తిని ఇవాళ BRS పార్టీ ఇవాళ టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించి ఇవాళ స్థాయికి తెచ్చిన తర్వాత
జగిత్యాల జిల్లా ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఇలా కేసీఆర్ గారు ఇలా జిల్లా ఏర్పాటు చేసి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేస్తే ఇవాళ కన్నతల్లి పాలు తాగి రొమ్ముగుద్దిన వ్యక్తిగా ఇలా డాక్టర్ कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इंतखाबात के मौके पर कर्ज माफी का जो वादा किया गया था इसको पूरा कर दिया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि काबीना ने किसानों के कर्ज माफी को हरी झंडी दिखाई है, बहुत जल्द जियो जारी किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने किसानों को मुबारकबाद दी। ఎన్నికల సందర్భంలో తెలంగాణ రైతాంగానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినాం. కేబినెట్ లో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భంగా నా తెలంగాణ రైతాంగానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. త్వరలోనే జీవో విధి విధానాలు వస్తాయి. మీరు తీసుకున్న రుణమాఫీ అయితే రుణం భవిష్యత్తులో మీరు వ్యవసాయాన్ని పండుగలాగా చేసుకునే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేయబోతా ఉంది. ఇది రైతులందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది అనడానికి तेलंगाना महकमे यूथ सर्विसेज की जानिब से हुस्नाबाद में मेगा जॉब मेला प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मेगा जॉब मेले का अहतमाम किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर और दीगर ने शिरकत की। इस जॉब मेले में 60 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। जॉब मेले में 5000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया गया था। कई अफराद को मुलाजिमत से मुताल्लिक लेटर्स भी दिए गए हैं। जॉब मेले में शिरकत के लिए आने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए हेल्थ कैंप और खाने का भी नज़्म था। इस जॉब मेले में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और जिला कलेक्टर ने खिताब किया। చేసుకునే విధంగా అదే విధంగా కంపెనీస్ కూడా కావాల్సిన క్యాండిడేట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఒక మంచి కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ అనేది ఫ్రమ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ నుంచి వి హావ్ టేకెన్ అప్. ఇందులో మనకి ఆల్రెడీ ఈ రోజు ఈ హాల్ కాకుండా పక్కన కూడా కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. మీకు ఇష్టపడ్డ కంపెనీ అయితే ఉన్నాయో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూస్ కావచ్చు మంచిగా మీరు మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్ लीडर्स के पार्टी बदलने की रिवायत को बीआरएस पार्टी ने ही शुरू किया था। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद में मीडिया से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने कहा कि केसीआर ने साल 2014 ता 2018 के दरमियान 47 लीडर्स को खरीद लिया था, जिसमें 25 एमएलएज, 4 एमपीज और 18 एमएलसीज शामिल हैं। फिर इसके बाद केसीआर जब दूसरी मियाद में चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त 18 लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया था। इस तरह केसीआर ने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को बर्बाद करके रख दिया है। ఈ డిఫెక్షన్ అని నేర్పించింది కేసీఆర్. ఎంపీ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఒక సర్పంచ్ లేదు గ్రామ పంచాయత్ మెంబర్ వరకు డిఫెక్షన్ చేసింది కేసీఆర్. కలిశం చేసినట్టు మొత్తం సిస్టమ్నే ఖరాబ్ చేసింది కేసీఆర్. నడి బజార్లో పెట్టి పనిష్మెంట్ చేయాలా కేసీఆర్ని. ఎంత మంచి తెలంగాణ, ఈ వ్యవస్థని చెడగొట్టినారు. ఇవాళ నేను మీ డాక్యుమెంట్స్తో సహా మీకు మొత్తం అందజేస్తాను. ఆయన 2014లో గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఆయన ప్రభుత్వం 2 జూన్కు తీసుకునగానే సేమ్ డే 2 జూన్ 2014లో 2 ఎమ్మెల్యేలను ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అలాగే మన కోనప్ప ఇద్దరిని డిఫెక్ట్ చేయించినారు. नीट मामले पर मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। तुलबा की मुस्तकबिल को लेकर परेशान हाल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कारकुन इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की जानिब से हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी महिला मोर्चा की कारकुनों ने मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। महिला मोर्चा की सदर सुनीता ने नीट मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। हम लोग बीजेपी ऑफिस को जाके आज उन लोग को बाहर बुला के पूछना ही चाह रहे थे हमारे बच्चों से 24 लाख स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ में कैसा खिलवाड़ कर रहा नरेंद्र मोदी। आज बीजेपी सरकार यहाँ पे 8 सीट लाए बोल के खुशी मना रही, मगर हमारे बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में डाल रही है समझ में नहीं आ रहा। आज यही बात हम मांग रहे, जब प्रधानमंत्री को पेपर लीक नहीं रोक सकते
तो आप रिजिग्नेशन दे दो ना, प्रधानमंत्री के पद पे आप ठीक नहीं है, सूट नहीं करता। हो गया मोदी जी आपका 2 टर्म पीरियड में। महिलाओं को देके, हम किसानों को देके, आज देखे तो हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य आज रोड पे ला लिया। आज हमारे बच्चों को हम बिन खाना खा के, हम 2 रोटी का खा के, एक रोटी बचा के हमारे बच्चों को पढ़ा रहे। आज हॉस्टल में 3-3 साल 4-4 साल प्रिपेयर होके नीट एग्जाम दिए, तो आज आप हमारे इज्जत निकाल रहे। तो हमारे बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे। बराबर किशन रेड्डी हों दो, बंडी संजय हों दो, चाहे यहाँ पे कितने भी MP हों दो, उनको बराबर अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। वो तेलंगाना से है। तेलंगाना के मंत्री जब खामोश रहते तो प्रधानमंत्री क्यों बात करता? प्रधानमंत्री पे लूटने के लिए तुले हुए हैं। किसानों को लूटा, महिलाओं को उनके। तेलंगाना में फिर एक बार IAS ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज दोपहर ट्रांसफर से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए। अमरापाली को GHMC का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। इसी तरह सुदर्शन रेड्डी को GAD का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, संजय कुमार को लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साविया साची घोष को एनिमल हस्बेंड्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा कई IAS ऑफिसर्स को इजाफी चार्ज भी दिए गए हैं। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से साले अव्वल और दुव्वम के एक साथ नतायज जारी कर दिए गए। इंटर फर्स्ट ईयर में 63%, जबकि सेकंड ईयर में 43% तुलबा कामयाब हुए। रियासत भर में 24 मई था 3 जून तक इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे, जिसमें 4,50,000 तुलबा व तालिबात ने शिरकत की थी। विकाराबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल, जिनमें धरानी, पेंशन, अराजी के मसाइल और दीगर उमूर पर दरखास्तें पेश की। जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर ओहदेदारों ने अवामी मसाइल की समाअत की। जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने अवामी मसाइल को हल करने से मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। नलगुंडा जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल पर दरखास्तें पेश की। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने अवामी मसाइल की समाअत किया और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी और प्रजावानी के मसाइल को अंदरून 1 हफ्ता हल करने पर जोर दिया। 1 जुलाई से तेलंगाना में नए कवानीन पर अमलावरी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने नए कवानीन से मुतालिक आगाह करने के लिए महकमे पुलिस को खुसूसी तरबियती क्लासेस के अहकामात जारी कर दिए हैं और इस सिलसिले में वरंगल के LB कॉलेज में पुलिस ओहदेदारों की तरबियती क्लासेस का आगाज हुआ, जिसमें सेंट्रल जोन, अमन व सलामती, ट्रैफिक व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अफसरान को नए कवानीन जैसे इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट से मुताल्लिक जानकारी दी जा रही है। విశ్వాసం సాధించే విధంగా చేయబడే ప్రకటనలు ఏదైనా ఒక మతముకు చెందిన వారు కానీ లేక ఒక ప్రాంతీయ భాషకు చెందిన రాజ్యాంగ విధేయతను కోల్పోయిన యొక్క సర్వసత్తాధికారము భారత సముద్ర తీరంలో చేయాలని చెప్పేసి ఇది కొత్త ప్రొవిజన్స్, కొత్త సెక్షన్ ఇవన్నీ मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टर्स गैर मुअज्जना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। उस्मानिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को छोड़कर तमाम खिदमत का बाइकआउट कर दिया है। इधर वरंगल के MGM में भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने हर माह स्टाइपेंड जारी करने के अलावा अस्पताल के अहाते में सड़कों की तामीर, जूनियर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने और मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अलावा दीगर मुतालबात पेश किए। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने पर जिद है। Telangana Juda chairperson, we have given notice on 19th for 8 demands. Our 8 demands in that our green channel for our siphons and KMC roads and Usmania Medical College new building and minimum infrastructure as per NMC guidelines to the new medical colleges. These are all our demands. We started our agitations from 19th onwards by showing black badges, by placing black badges. They released a 400 crores budget for health department, but there is no such a GO mentioned in that
there is a green channel for उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को लेकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के करीब तुलबा की जानिब से एहतजाजी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर जेएसी लीडर मोतलाल नायक ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तदार पर आए 6 माह का अरसा हुआ, लेकिन हुकूमत बेरोजगार तुलबा के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि मेगा डीएससी का ऐलान करने और अकामती स्कूल्स में मखलूआ जायदादों की भर्ती और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए कई बार वुज़रा को याददाश्त पेश की गई, लेकिन हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के लिए यह एहतजाज जारी रहेगा। తెలంగాణలో ఉన్న పోలీసు యంత్రాంగానికి మా మనవి, మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మా యొక్క ప్రాబ్లము ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోవడమే. మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేయదలుచుకున్నాము. ఇది ఏ రాజకీయ పార్టీ చేస్తే రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండమవుతుంది. ఇది ముందు చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఆపితే ఇంకో చోట పోతా, ఇంకో చోట ఆపితే ఇంకో చోట పోతా. रियासत में 2 लाख मुलाजिमतों की भर्ती के लिए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए बेरोजगार नौजवानों और स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के लीडर राजा राम यादव ने बात करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस ने इख्तदार पर आने के अंदरून 1 साल 2 लाख मुलाजिमतों को भर्ती करने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत अब इन वादों पर अमल करने में नाकाम हो चुकी है। एहतजाजी तुलबा ने ग्रुप 2, ग्रुप 3 और असातिज़ा की जायदादों में इजाफा करने व मुलाजिमतों की भर्ती के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने हुकूमत से मांग की, जबकि पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिला मुस्तक़िर आदिलाबाद में चिकन फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन ने कहा कि उन्हें हफ्ते के दिन हमेशा के लिए चिकन सेंटर्स बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। इस ज़िमन में इन्होंने कांग्रेस कायद खिजर पाशा की हमराह जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। कांग्रेस कायद खिजर पाशा ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चिकन फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन पर बिलावजह पाबंदी आयद करते हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि रियासत भर में कहीं पर भी हफ्ते के दिन चिकन के दुकानात को बंद रखने पर पाबंदी नहीं है। और इन्होंने जिले कलेक्टर से ये मुतालबा किया कि वो इस मसले पर तवज्जो देते हुए चिकन ताजरीन को राहत पहुँचाएँ। हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं कि साहब को एक दरख्वास्त दी है कि चिकन सेंटर सैटरडे के दिन बंद बोल के आदिलाबाद में 3 हफ्ते से स्कीम लागू चल रही। चिकन वालों को इससे बहुत से परेशानियां हो रही। असल ये बीफ सैटरडे के दिन बंद रहता, चिकन से इसका वास्ता नहीं है। ये सैटरडे के दिन बंद नहीं होना सब, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा। सैटरडे के दिन 3 हफ्ते से काटना और बेचना मना था। सर 4थे हफ्ते से चिकन साहब को ओपन करिए, आप ऑर्डर इशू करिए। ये चिकन सेंटर जो बंद करने का मकसद क्या था बोले तो म्यूनसिपालिटी से कमिश्नर साहब एक नोटिस इशू करे थे, उसके तहत चिकन सेंटर बंद कराए थे। ये चिकन सेंटर से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसको सैटरडे के दिन सर ओपन करिए। और कलेक्टर साहब ने बीडी वर्कर्स को मुख्तस करदा अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आज मुतासरीन ने जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। मेदक जिला कलेक्टर में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मुतासरीन ने जिले कलेक्टर से मुलाकात की और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। तकरीबन 88 बीडी वर्कर्स मुतासरीन ने आज कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इंसाफ का ये मुतालबा किया है। मुतासरीन ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया। ఈ 5గురు మీద చర్య తీసుకొని మరి బీడీ కార్మికులకు ఆ స్థలాన్ని న్యాయంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పియాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కలెక్టర్ जनगांव में वाक़ई हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बाबा दरगाह के मुतवल्ली को फौरी तौर पर हटाते हुए दरगाह को वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का मुतालबा करते हुए मुकामी आवाम की जानिब से ज़िले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने जनगांव ज़िले के घनपुर असम्बली हल्के में वाक़ई 5 एकड़ वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मुकामी कायदीन अरशद और रहमत बेग ने बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बतलाई। जनगांव ज़िले कलेक्टर ऑफिस में जो है औकाफ के जायदाद जितने भी कब्ज़े हो रहे हैं उसकी जो है याददाश्त के लिए जो है जनगांव कलेक्टर साहब से प्रजा पालाना में मुलाकात की गई। उन्होंने हर जगह तयक़ुन दिया और जितने भी नाजायज़ कब्ज़े हैं उन कब्ज़ों पे फ़ौरन कार्रवाई की जाएगी। और उसमें जो है जनगांव दरगाह भी है, कब्रस्तान है, दरगाह है, सब ये अंदर जब अलायंस आंध्र प्रदेश के अंदर GS और गेजिट में अंदर पूरा तयक़ुन है।
जिले निर्मल के भैंसा में शरपसंद अनासिर ने शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की है। शरपसंद अनासिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भैंसा की मस्जिद, पंजे शाह की गुंबद और मीनारों पर जाफरानी परचम लहराते हुए पोस्ट एडिट किया और परचम पर जय श्री राम भगवा झंडा लहराते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश की। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और माहौल को खराब करने वाले को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग दी है। सबको नमस्कार। कल एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भैंसा वाला करके एक पेज है, उसने कुछ फोटो एडिट करके एक स्टेटस रखा था। उसके ऊपर पुलिस को एक पिटीशन मिला। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन आते इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर दिया और उस केस पर काम करने लगे। पूरा डिटेल्स निकाला। जो भी आदमी ने जिसने भी वो स्टेटस रखा था उसको पुलिस ने अरेस्ट करके आज रिमांड के लिए भेज दिया है। और बाकी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टेटस है लोगों ने किसी के पास स्क्रीनशॉट से वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पुलिस की तरफ। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।